भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना है। एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी आत्माएं भटकती है। ये है भानगढ़ का किला। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये सच में हॉन्टेड है या सिर्फ एक मिथ? आज हम जानेंगे भानगढ़ किले की पूरी सच्चाई। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड भी लगा है जिसमें साफ लिखा है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना सख्त मना है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस से बाहर है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जिसे सालों से बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है? भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा भगवान दास ने करवाया था। ये किला उनके बेटे माधो सिंह के लिए बनाया गया था और उस समय ये सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि एक पूरा बसता हुआ शहर था। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे जहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती थी, महलों में शाही जीवन चलता था और गलियों में लोगों की चहल पहल रहती थी। लेकिन आज वही जगह पूरी तरह खामोश है। टूटी हुई दीवारें, खाली खिड़कियां और वीरान गलियां मानो आज भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे शहर को मिटा दिया? कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत राजकुमारी से जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसी समय भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया काले जादू में माहिर था। लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। लेकिन उसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ चुकी थी। वो उससे प्यार करने लगा, या यूं कहो वो उससे पाने की जिद में पागल हो चुका था। लेकिन वो जानता था कि एक तांत्रिक एक राजकुमारी को कभी हासिल नहीं कर सकता। थोड़ा पॉज, टेंशन बिल्ड, और तभी उसने एक खतरनाक फैसला लिया। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र परफ्यूम खरीदने आई। सिंघिया ने मौका देखा और उस इत्र में काला जादू मिला दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएगी वो उसके वश में आ जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं समझदार भी थी। उसे इस जादू का आभास हो गया और उसने तुरंत उस इत्र को एक पत्थर पर फेंक दिया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वो पत्थर जादू के असर से सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसी पत्थर के नीचे सिंघिया दब गया। मरते समय उसने एक श्राप दिया, यह शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी कभी सुख से नहीं रह पाएगा। और कहते हैं यही श्राप भानगढ़ के अंत की शुरुआत बना। उसके बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज। धीरे धीरे लोग डरने लगे और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। पूरा शहर खाली हो गया। लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया और भानगढ़ खंडहर बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जो लोग दिन में यहाँ घूमने आते हैं उन्हें ये जगह अजीब सी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हवा भी सामान्य नहीं चलती, कभी अचानक तेज ठंडी हवा चलती है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कई टूरिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब परछाइयाँ देखी है। कुछ ने कहा कि इन्होंने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात यह है, कई लोगों का कहना है कि जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं जो डर को बढ़ाने के लिए बनाई गई है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है। उनके अनुसार ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। पुरानी इमारतें, टूटी दीवारें, सुनसान माहौल, ये सब मिलकर इंसान के दिमाग में डर पैदा करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। हवा की आवाज ही आपको किसी के चलने जैसी लग सकती है, आपको भूत जैसी दिख सकती है। तो क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? सच क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तो तय है, भानगढ़ आज भी लोगों के दिल में डर पैदा करता है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप में हिम्मत है तो एक बार भानगढ़ जरूर जाइए, लेकिन याद रखिए सूरज ढलने से पहले।